आज का आपका प्रश्न उत्तम, अति उत्तम है। यह जिज्ञासा सिर्फ आपकी जिज्ञासा ही नहीं, श्री भगवान जिनेंद्र के समोसरण में विराजमान 12 सभाओं के असंख्यात प्राणियों की यह जिज्ञासा है। भूश्रेष्ठी श्रावक, धन्य हो तुम। इस पूरी सभा में आज तुम सबसे ज़्यादा पुण्यात्मा जीव हो, क्योंकि जिनेंद्र की सभा का श्रेष्ठी श्रावक नियमतः 7-8 भवों में मोक्षगामी जीव हुआ करता है, निकट भव्य होता है, नियम से सम्यक दृष्टि हुआ करता है और बुद्धिमान सम्यक दर्शन ज्ञान का धारक हुआ करता है। आपकी यह जिज्ञासा कि आज के समय में संसार का हर व्यक्ति, चाहे वह राजा हो, चाहे वह रंक हो, चाहे वह धनपति सेठ हो, चाहे वह दरिद्र हो, चाहे वह पढ़ा लिखा हो, चाहे वह अनपढ़ हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति मानसिक तनाव में जी रहे। तन से कोई सुखी हो सकता है, अर्थ संपन्न धनवान धन से सुखी हो सकता है, लेकिन मानसिक वेदना एक ऐसी वेदना है कि मनुष्य तो ठीक ठीक, देवता गण भी मानसिक वेदना के कारण से दुखी रहा करते हैं। सामान्य देव तो ठीक ठीक, इंद्र के नीचे बैठने वाला प्रतींद्र भी सदैव मानसिक वेदना से त्रसित रहता है। उसके अंदर एक बहुत बड़ी वेदना होती है कि मेरे पास सर्व संपदा, सर्व सुख इंद्रों के समान है, लेकिन फिर भी मेरी आज्ञा का पालन यह स्वर्ग के देवगण नहीं करते हैं। मेरे पास आज्ञा रूपी ऐश्वर्य नहीं है। ध्यान रहे, जीवन को सुखी बनाने का, मन को शांतिमय बनाने का छोटा सा एक सूत्र है। अगर व्यक्ति हर हाल में खुश रहना चाहता है, हर हाल में अपने मन की शांति चाहता है, छोटे छोटे से जीवन को जीने के सूत्र हैं कि हम हमेशा छोटों को देख करके जिएं, बड़ों को देख करके आगे बढ़ें, अच्छे के लिए हमेशा प्रयासरत रहें और बुरे को सहन करने के लिए हमेशा तैयार रहें। ये छोटे से जीवन के सूत्र हैं कि छोटों को देख करके जिए। अगर इंसान अपने से छोटों को देख करके जीना प्रारंभ कर दे तो उसके जीवन की 80% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि आज के समय में इंसान के जीवन की अपनी समस्या नहीं है, दूसरे की बढ़ोतरी को देख करके हमारा मन हमेशा दुखी हो जाता है। एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, पैदल चलता है, सोचता है एक साइकिल आ जाए, साल भर प्रयास करता है, साइकिल खरीद लेता है, लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि मोटरसाइकिल वाले के ऊपर पड़ती है तो उसके लिए साइकिल का सुख गायब हो जाता है और मोटरसाइकिल का दुख भोगने के लिए वह तैयार हो जाता है। फिर साल भर मेहनत मशक्कत करके मोटरसाइकिल खरीद लेता है, फिर जैसे ही वह मारुति वैन वाले को देखता है तो उसको मोटरसाइकिल का सुख नहीं भोग पाता है और मारुति वैन का दुख भोगना प्रारंभ कर देता है। फिर 2 साल बाद मान लो मारुति वैन भी खरीद लेता है, फिर उसके बाद में जैसे ही उसकी दृष्टि लाल बत्ती वाली गाड़ी के ऊपर पड़ती है, फिर वह मारुति वैन का सुख नहीं भोग पाता, लाल बत्ती वाली गाड़ी का दुख भोगने लगता। इंसान का दुख उसकी आवश्यकता नहीं है,
इंसान का दुख और उसके पड़ोसी की वृद्धि, उन्नति, उत्कर्ष, यह इंसान का दुख है। अगर इंसान धन्ना सेठ भी हो जाए, राजा भी बना दिया जाए, मैंने कहा ना प्रतिइंद्र तक बन जाता है, तब भी वह इंद्र को देख करके दुखी होता है। और वही अगर इंसान अपने से छोटे को देख करके जीना प्रारंभ कर ले तो उससे 80% दुख समाप्त हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा सेठ सूरत के चौराहे से अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी लेकर के चल जा रहा था कि रास्ते में एक भिखारी दिखा जो लंगड़ा था, बैसाखी एक हाथ से पकड़े हुआ था और दूसरे हाथ में एक कटोरा लिए था। उस भिखारी का नाम था सेठ सादी। बड़ा प्रसन्न था, बड़ा खुश दिख रहा था, मुस्कुरा रहा था। सेठ ने उस भिखारी के चेहरे की ओर देखा, सोचता है जो खुशी, जो हंसी मेरे चेहरे के ऊपर नहीं है, वो हंसी इस लंगड़े भिखारी के चेहरे के ऊपर है। उसके नजदीक जाकर के पूछता है कि भाई तू लंगड़ा, रहने के लिए घर नहीं, घूमने के लिए गाड़ी नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है, और तेरे चेहरे के ऊपर इतना प्रसन्नता का भाव कहां से आया? तो किस बात को लेकर के प्रसन्न है? वह शेख सादी कहता है, सेठ जी आप मुझे देख रहे हो, मेरे हाथ में भीख मांगने के लिए कटोरा है, एक पैर लंगड़ा जरूर है, लेकिन फिर भी मैं बैसाखी लेकर के चलता हूँ। मेरी खुशी का राज क्या है? आओ मेरे साथ। देखो ये एक भिखारी है, मेरा तो मात्र एक पैर नहीं है, मैं बैसाखी लेकर चल सकता हूँ, लेकिन ये भिखारी है, बेचारे के दोनों पैर नहीं हैं, ये तो चल ही नहीं सकता। जब मैं इसको देखता हूँ तो परमात्मा से दुआ करता हूँ, भगवान कम से कम एक पैर तो दिया है, बैसाखी से चल तो पाता है। कहता है सेठ जी ये दूसरे भिखारी को देखो, इस बेचारा अंधा है, दोनों आंखों से इसको दिखता नहीं है। मैं जब इस भिखारी को देखता हूँ तो उस भगवान से दुआ करता हूँ, परमात्मा तूने मेरे ऊपर कितनी कृपा की है, कम से कम मुझे ये दो आंखें तो नहीं है। ये बेचारा दुनिया को देख नहीं पाता, कम से कम मैं दुनिया को देख तो पाता हूँ। भिखारी ने तीसरे भिखारी को दिखाया, बोले सेठ जी इस बेचारे को देखिए, कानों से सुन नहीं पड़ता है और मुख से बेचारा अपने भावों को बोल नहीं पाता है। जब मैं इस इंसान को, अपने इस मित्र को देखता हूँ तो परमात्मा से दुआ करता हूँ, भगवान तू कितना दयालु है, कितना कृपालु है, कम से कम तूने मुझे अपने भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए बोलने की क्षमता दी है, दुनिया की बातों को सुनने के लिए, कम से कम सुनने के लिए ये कान दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका सेठ जी। जब मैं और इन दूसरे लोगों को देखता हूँ, इनके दोनों हाथ नहीं हैं, तो मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ, भगवान कम से कम तूने मुझे ये दो हाथ तो दिए हैं, कम से कम मैं हाथ जोड़ करके तुझे प्रणाम तो कर पाता हूँ। सेठ जी मैंने दुनिया के आप जैसे बहुत बड़े बड़े धनपति देखे हैं, जिनके घर होते हैं, परिवार होते हैं, 6-6 बेटे और बहुएं होती हैं, लेकिन फिर भी बेचारे अनाथाश्रमों में जीवन जीते हैं। जब ऐसे लोगों को देखता हूँ तो मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ कि हे भगवान मेरा घर परिवार नहीं तो कम से कम मैं सुखी तो हूँ, मुझे किसी का गम तो नहीं है। वह भिखारी कहता है, सेठ जी आप जैसे सेठों को हिसाब किताब लगाने से और संपत्ति संवारने से फुर्सत नहीं है। जब मैं आप जैसे सेठों की जिंदगी देखता हूँ तो परमात्मा से दुआ करता हूँ कि भगवान दोनों टाइम का भोजन दे दिया करते हो और मेरी बड़ी खुशहाल जिंदगी है, कम से कम मैं सुबह से शाम तक आपका नाम तो रटता रहता हूँ, बस
मैं संसार के जितने भी दुखी लोगों को देखता हूँ, उन सब को देखने के बाद भगवान से दुआ करता हूँ, भगवान मैं संसार का सबसे खुश व्यक्ति हूँ, सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ और मेरा चेहरा हमेशा प्रसन्न रहता है। भव्य आत्मा ध्यान रखना, अगर आप मन की शांति चाहते हो, अगर आप मन की शांति चाहते हो तो पहले मन की अशांति के कारणों को खोजो, क्योंकि आपके मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है कि तुम्हारी 2 मंजिल मकान है तो पड़ोसी का 4 मंजिल मकान तेरी मन की अशांति का कारण है। और जिस दिन से तू अपने से छोटों को देख करके जीना शुरू कर देगा, अपने से छोटों के ऊपर निगाह टिका करके परमात्मा से दुआ करना प्रारंभ कर लेगा कि भगवान मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, उस दिन तुम सुखी हो जाओ। ध्यान रखना, छोटों को देख करके जीने का एक मतलब यह भी होता है कि जीवन में कभी भी छोटों का अपमान ना करें। जब हम बड़े हो जाते हैं तो उस समय हमें लगता है छोटे लोग तो पैरों से ठोकर मारने के लायक हैं, इनका तो अपमान करने से इनके अंदर तो संवेदना नहीं है। हमें ऐसा लगता है जैसे भगवान ने पूरी संवेदना मेरे अंदर ही दे दी है। ध्यान रहे, जो संवेदना बड़ों के अंदर होती है वही संवेदना छोटों के अंदर भी होती है। छोटों का अपमान करने वाला कभी भी जीवन में ऊपर नहीं उठ सकता। रावण था, अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, छोटों का अपमान करता था, परिणाम क्या निकला? एक दिन उसी रावण को, जो राम और लक्ष्मण को बनवासी छोकरा समझता था, उसी रावण और लक्ष्मण के हाथ से रावण को मृत्यु की शैया पर सोना पड़ा। ध्यान रखना, कंस जब राजा बना तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, वही बालक कृष्ण के द्वारा मारा जाता है। और जब जब इंसान अपने आप को बहुत बड़ा समझता है तब तब इंसान छोटे के द्वारा अपमान को प्राप्त होता है। तो इसलिए कभी भी छोटों को ठोकर मारने का प्रयास ना करें, क्योंकि छोटी सी बिंदी होती है, कहाँ जाकर के बैठती है? माथे के ऊपर जाकर के बैठती है। घंटा कहाँ लगाया जाता है? गेट पर। और घंटी कहाँ रखी जाती है? भगवान की वेदी पर। घंटा बाहर लगाया जाता है और घंटी भगवान के पास रहती है। तो जो छोटे होते हैं वे परमात्मा के परम भक्त हुआ करते हैं, उन छोटों के अंदर परमात्मा बसा करता है। इसलिए छोटों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और ना जाने छोटे लोग हमारे जीवन में कब काम आते हैं। हिंदू ग्रंथों में कहा जाता है, जाना था गंगा पार प्रभु को, जाना था गंगा पार प्रभु खेवट की आन पड़ी। कभी कभी बड़ों को भी छोटों की आवश्यकता पड़ जाती है। और ध्यान रखना, अगर छोटे ना हो तो बड़े बड़े कैसे कहलाएंगे? चक्रवर्ती आज चक्रवर्ती बन करके यहाँ बैठता है, सौधर्मिंद्र समूसरण में बैठता है। अगर पंडाल में ये पब्लिक ना हो तो अशोक जी 2 जने बैठी रहे। पंडाल में अगर पब्लिक ना हो, चक्रवर्ती के साथ अगर चक्रवर्ती की सेना ना हो, सौधर्मिंद्र के साथ अगर और इंद्र ना हो, तो काहे का चक्रवर्ती और काहे का सौधर्मिंद्र। जब आप छोटों को लेकर के चलोगे, छोटों को सहयोग करके चलोगे, छोटों को अपना मित्र, छोटों को आश्रय प्रदान करोगे, छोटों को प्रेम दोगे, तब तो आप बड़े कहलाओगे। छोटों का अपमान करने वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता, और छोटों का सहारा देने वाला हमेशा इस संसार में बड़ा हुआ करता। तो छोटों का कभी भी अपमान नहीं करना, क्योंकि छोटा कब तुम्हारे काम आ जाए
छोटी सी कहानी है जो छोटे छोटे से बच्चों की किताब में हुआ करती है। शेर सो रहा था, उसके ऊपर चूहा फुदक रहा था। अचानक शेर की आंख खुलती, बोले अरे तो मैं जंगल का राजा, मेरे ऊपर फुदक रहा है, बताता हूँ अभी। चूहे ने हाथ जोड़ लिए, बोले स्वामी क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, अपराध हो गया। बोले स्वामी मैं भी आपके कभी काम आऊँगा, मैं आपका सहयोग करूँगा, जीवन भर आपका सेवक बन करके रहूँगा, प्राण दान दे दीजिए। शेर जंगल का राजा हंसने लगा, मैं जंगल का राजा, तू इतना सा चूहा मेरे क्या काम आएगा? लेकिन फिर भी मेरे आश्रय में प्राणदान मांग रहा है तो ठीक है, जा, आज के बाद कभी ऐसी गलती मत करना। चूहा चला गया, हाथ जोड़ करके प्रणाम करके। शिकारी आया और शेर को अपने जाल में फांस लिया। चूहा जल्दी से आया, चूहे के दांतों में इतनी क्षमता होती है, फटाफट कट 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 पूरा जाल काट दिया और हाथ जोड़े, स्वामी मुझे आज सेवा का अवसर मिला, मैं बहुत खुश हूँ। उस समय शेर को समझ में आया छोटा सा चूहा भी आज मेरे प्राण बचाने के काम आया है। ध्यान रखना, अगर आप जीवन में बड़े बन करके रहना चाहते हो, अगर आप जीवन में बड़े बनना चाहते हो तो बड़े बनकर कभी अहंकार मत करना बड़प्पन का। हमेशा छोटों का सहारा देना, छोटों को सहयोग करना, छोटों को प्रेम देना, छोटों को आश्रय देना, छोटों को संरक्षण देना, बस फिर आपको बड़े बनने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप बड़े बन जाया करते हो। छोटों को देखकर जियो, छोटों को देखकर जियोगे तो आपकी मन की सारी समस्याएं, मन की सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। छोटों को देखकर जीने का तात्पर्य एक ये भी है, अगर हमारे झुकने से घर में, परिवार में सामंजस्य बैठ जाता है, कोई आपत्ति विपत्ति टल जाती है, तो उस समय हो सकता है सास को बहू के सामने भी झुकना पड़ जाए, बाप को बेटे के सामने, नाती के सामने भी झुकना पड़ जाए। हाँ, यदि अपने झुकने से कोई उत्पात मिटता है, कोई संकट मिटता है, थोड़ी देर के लिए झुक जाइए, फिर बाद में आपको पूरा बड़प्पन मिल जाएगा। छोटे को देख कर जिए, सबको एकता और संगठन में बांधने के लिए कभी कभी बड़ों को भी झुकना पड़ जाता है। आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाए? आगम कहता है, भगवान महावीर कहते हैं, बड़ों को देख करके बढ़ो, छोटों को देख करके जियो, बड़ों को देख करके बढ़ो। बड़े कौन हैं? हमारे तीर्थंकर भगवान सबसे बड़े हैं। इन तीर्थंकर भगवान को देख करके बढ़ो, पारसनाथ चरित्र पढ़ो, महावीर चरित्र पढ़ो, आदि पुराण पढ़ो, श्रेणिक चरित्र पढ़ो, श्रीपाल चरित्र पढ़ो, पद्म पुराण पढ़ो, पांडव पुराण पढ़ो। महापुरुष अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े,